हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, जो हमारा विषय है हिंदी विषय में जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, पाठ संख्या 4 चल रहा था, उसमें हमने कल कुछ प्रश्नों के उत्तर किए थे और उससे आगे वाले प्रश्न जो बच गए थे उनके लिए मैंने आपको कहा था कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको कल करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो। तो प्रश्न संख्या 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार की क्या दशा थी। ठीक है, जब रामू की मृत्यु हो गई थी तो उसके परिवार की क्या दशा थी, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या है, रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार की दशा बहुत दयनीय थी। ठीक है, इसी तरह आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, रामू की मृत्यु के बाद उसके परिवार की दशा बहुत दयनीय थी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। श्यामू ने राधा को क्या आश्वासन दिया। जब श्यामू से मिलने गया तो उसने उसको क्या आश्वासन दिया था। इसका उत्तर है, श्यामू ने राधा को बीमे की धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, श्यामू ने राधा को बीमे की धनराशि दिलाने का आश्वासन दिया। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 पे, श्यामू ने धोखे से प्राप्त धन से क्या क्या खरीदा। जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, 2 लिख दिया ना, इस तरह आप क्या क्या 2 बार लिख लेना। ठीक है, क्या क्या खरीदा। तो देखो, श्यामू ने क्या क्या खरीदा था। श्यामू ने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े व खिलौने खरीदे। श्यामू ने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े व खिलौने खरीदे। और अपने लिए क्या खरीदा, एक खेत खरीदा था उसने नया। इस तरह जो जो खरीदा था वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि श्यामू ने अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े व खिलौने खरीदे, अपने लिए एक खेत खरीदा। फिर है प्रश्न घ, श्यामू को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। ठीक है, श्यामू को अपनी भूल का एहसास कैसे हुआ। तो देखो उत्तर, श्यामू की खेत की फसल में कीड़ा लग गया वह उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। श्यामू की जो खेत की फसल थी उसमें कीड़ा लग गया था और उसका बेटा भी बहुत बीमार हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर हम किसी का हिस्सा खाते हैं तो ईश्वर हमें भी परेशानियां देता है, तकलीफें देता है। फिर है प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, श्यामू ने सच का सामना किस प्रकार किया। तो देखो अब इसका उत्तर, श्यामू राधा के घर गया और सच्चाई बताई। उसने अपने कृत्य की माफी मांगी एवं अपनी बेईमानी वाली हरकत दोबारा न करने की कसम खाई और साथ ही उसको उसकी देखभाल करने का भी वचन दिया था श्यामू ने। ठीक है बच्चों, देखा आपने, इस तरह से जो ये है हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और एक बहुत अच्छी सीख मिलती है हमें इस पाठ से कि हमें चाहे कम मिले चाहे ज्यादा मिले, हमें जो हमारा हिस्सा है हमारी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए। हमें दूसरों की मेहनत का तरफ ध्यान देखना ही नहीं चाहिए कि दूसरे को कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है। हमें जो मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी मैं पिक भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ये प्रश्नोत्तर आज आपको करने हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, कंटिन्यू योर वर्क और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, डेली पढ़िए।